बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम सबक पंचायत का 8वां सवाल कर रहे हैं जो इम्तिहान में भी आपको आना है कि इबारत की तशरीह करें, सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। आपने फ़ाइनल इम्तिहान में, जिस तरह मैंने आपको क्लास में भी कि ये 5 नंबर का आपका पैरा आएगा, इसमें 1 नंबर सबक के नाम का होगा, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होगा, 1 नंबर मुश्किल अल्फाज के मायने और 2 नंबर की सलीस, यानी उस पैरे को आसान उर्दू में लिखना। तो आपने जब स्टार्ट करना है, इसको इस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे हवाला मतन। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे मजमून का नाम या सबक का नाम। तो लिखेंगे पंचायत। अगर ये सही हो गया तो 1 नंबर आपका कन्फर्म है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम, वो है मुंशी प्रेमचंद। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे हल लुगत या मुश्किल अल्फाज के मायने। तो इस पैरे में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो नोट कर लें। पंचायत वो बैठक जहाँ लोग किसी मसले का हल पेश करने के लिए बैठते हैं। मसनद कुर्सी या चौकी या बैठने की जगह। तीसरा सूझना, ख्याल में आना, जहन में आना। हक सच, मुरझाया हुआ को मलाया हुआ, हरा शादाब ताज़ा। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आप हेडिंग देंगे तशरीह। तो तशरीह अब देखें, इस पैरे पे नज़र रखें, कान मेरी आवाज़ पे सुने कि देखें मैं इसमें ऐसा क्या कर रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते। पंचायत से फारिग होकर जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आए और कहने लगे, भैया जब कुछ अरसे पहले मेरे सिलसिले में पंचायत इकट्ठी हुई थी तो मेरे दिल में ये ख्याल था कि आप दोस्ती की लाज रखते हुए फ़ैसला मेरे हक़ में करेंगे और दोस्ती निभाएंगे, मगर जब आपने दोस्ती को खातिर में ना लाते फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ कर दिया तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सदमा हुआ। तुम्हारे इस फ़ेल से मैं दिल ही दिल में तुम्हारा दुश्मन बन गया। मैं मौके की ताक में था, जहाँ मुझे मौका मिले मैं तुम्हें कोई ज़िक पहुँचाऊँ यानी नुकसान पहुँचाऊँ। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी पिछली बात भी आ गई है सारी, मगर आज जब मैं ख़ुद तुम्हारी जगह इंसाफ की कुर्सी पर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि इंसाफ की कुर्सी क्या चीज़ होती है। जब किसी को मुंसिफ मुकर्रर किया जाए तो वो हर रिश्ते को बालाए ताक रख देता है, यानी फिर उसके लिए कोई रिश्ता, कोई अहमियत नहीं है। इंसाफ की कुर्सी का तकाजा है कि सिर्फ हक़ और इंसाफ की बात ही की जाए, किसी दोस्ती या दुश्मनी को खातिर में ना ला जाए, क्योंकि मुंसिफ ना तो किसी का दोस्त होता है ना ही दुश्मन। अलगू चौधरी ने दिल से जुम्मन चौधरी के फ़ैसले की तायद की। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए, उनके दिलों का मैल धुल चुका था, वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए। उनको दोस्ती का फूल जो ख़िज़ां रसीदा हो चुका था फिर से खिल उठा और एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया। अब वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दोनों ने इस बात को समझ लिया था कि इंसाफ क्या होता है और मुंसिफ किसे कहते हैं। ये इसकी सलीस है, तशरीह है। तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। तो कोशिश ये करनी कि ये 5 नंबर में से हमने 4.5 नंबर भी नहीं लेने। इसका एक 9वां सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि इसमें मुहावरात जो सही है उसको आपने टिक करना है। अब पहला मुहावरा है सब्ज़ बाग दिखाना। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन गार्डन चेक कराना, इसका मतलब होता है कि धोखा देने के लिए कोई ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो इसमें जो सही है, सियासी लोग सब्ज़ बाग दिखाकर आवाम को लूटते हैं, आप इस पर टिक करें। ज़ख़्म पर नमक छिड़कना, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का ज़ख़्म में चोट लगी हुई उस पर नमक डाल दो, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम कर गया जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो और वो बात उसको और चिढ़ाने के लिए कर रहा। तो आप इसके लिए जो टिक करेंगे कि आप मेरे ज़ख़्म पर नमक छिड़कने की बजाय मेरी मदद करें। तीसरा है बगले झांकना। इसका मतलब किसी से कोई काम या कोई बात कही जाए, उसे वो आती ना हो तो वो घबरा जाता है, तो इसलिए कि ऐसे बगल अपनी झांकना ये कोई जवाब नहीं है इसका। तो इसका जो टिक करेंगे वो हम अनसब मेरे सवाल पर बगलें झांकने लगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये आज आपको समझ आ गया होगा, तसल्ली से ये मुकम्मल हुआ। अब हमारी एक गज़ल है, वो कल इंशाअल्लाह गज़ल स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।